हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसी में हम लोग बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 की, और हम लोग उत्पादन और लागत के विषय में हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने कुल सीमांत लागत, कुल औसत उत्पाद लागत, कुल औसत आपका परिवर्तित लागत, इनके सूत्र और इनके आपका निर्धारक करने वाले कारक में हमने देखा था अल्पकालीन लागत को कैसे ज्ञात किया जाता है। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने गौर करके एक एक करके इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से हमने इसमें देख लिया था। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ना है और गौर करके हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना हिचक के। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देख रहे हैं आप? तो कल किस पर हम लोगों ने आपका बेसिकली हम लोगों ने बात करी थी, तो अल्पकालीन औसत लागत को मैं इसी में आपको सबको बता रहा था और इसी की ये सारी चीजें थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसको बहुत अच्छे से देख लिया होगा। ठीक, आगे बढ़े। तो आज हमको दो ग्राफ इसमें बेसिकली आपका देखने हैं और उन ग्राफ का प्रेजेंटेशन मेरे को आपको बताना था, इन दोनों ग्राफ का प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफ का प्रेजेंटेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिए आपसे। ठीक, और ये होगा टीएफसी और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओ, और ये वाला जो वाई एक्सिस होगा ये होगा लागत का होगा। ठीक, और एक्स एक्सिस होगा मात्रा का। और आपको पता है मात्रा को हम लोग किससे दिखाते हैं? क्यों से दिखाते हैं। ठीक, तो क्यों का जो सिंबॉलिक है उसको मैं नहीं दिखा रहा। ठीक, इतना आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखना है और एक एक करके आपको देख भी लेना। ठीक, लागत है, और अगर हमको लागत में से टीएफसी में से अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, इस तरह से बनेगा, और ये होगा टीवीसी का और ये होगा टीसी का। अब ये मत पूछना सर आपका टीसी क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल वैल्यू कॉस्ट क्या है, टीएफसी क्या है। मैं सारी चीजें कल आपको एक एक करके मैं हर चीज हर बच्चे को आपका बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपसे पूछ ले कि उत्पादन यानी कि लागत और मात्रा में आपका बेस मान लो टीएफसी को टोटल कॉस्ट, और इसमें आपका टीएफसी के साथ टीसी और टीवीसी निकालना हो तो किस तरह का बनेगा। तो इस तरह का ग्राफ है जो आपको बना के चलना है। ये बिल्कुल थोड़ा सा यहां से इस तरह से बैठता हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये बना लेना है, और दूसरा इसमें और देख लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा ये भी लागत ही है और ये भी आपकी मात्रा है। ठीक, ये ओ है। ठीक, एक होगा इस तरह से, ये एवरेज फैक्टर कॉस्ट हो सकती है। ठीक, और इसमें देख लीजिए ये एमसी है, और इसी में आ जाएगा एटीसी। यहां कहा था? एटीसी नहीं था ना, या टीवीसी था। ये एवरेज वाले की बात है। और इसी के साथ अगला आप इसमें देखोगे तो ये क्या होगा, ये होगा एवीसी। तो ये क्या है? एवीसी। ठीक, तो ये एवरेज की हम बात कर रहे थे, उधर आपकी टोटल की बात हो रही थी। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों जो आपके फैक्टर हैं
इनको गौर करके देखिए। आप ये वाला मैप बनाइए फिलहाल। जो ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1 है ये प्रेजेंटेशन, इसको देखिए। अगर वो आपसे पूछता है कि आपका लागत और क्वांटिटी में टीएफसी को बेस मानकर टीसी और टीवीसी ज्ञात करना है, तो किस तरह से होगा। इसके बाद में एक आपको होमवर्क की थोड़ी सारणी दूंगा आज। कुछ चीज में मैं बताऊंगा और कुछ आपको वो घर से करके लानी है, और वही है उसका मेन क्वेश्चन और वही उसका मेन आंसर है। चलिए ये वाला पेज देखें, फटाफट बना लीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। अब हमें इसमें आगे बढ़ना है क्या कि सीमांत लागत तथा औसत परावर्ती लागत में संबंध। ठीक, देखिए क्या संबंध होंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ी होगी एवरेज वैल्यू कॉस्ट से, तो उसमें क्या होगा, एवरेज कॉस्ट घटता है। क्लियर है। अगला देखिए, जब एफसी बराबर होगी एवरेज वैल्यू कॉस्ट से, तो क्या होगा, एवीसी न्यूनतम तथा स्थिर होता है। अगला इसमें देख लीजिए, जब एमसी होगी एवरेज कॉस्ट बड़ी है एवरेज वैल्यू कॉस्ट से, तो देखिए क्या होगा, एवीसी बढ़ता है। इसको लिख रहे हैं। जैसी कॉपी हो जाए बताएं, फिर अगला बढ़ेंगे। सीमांत लागत और औसत लागत का संबंध देखेंगे और फिर सीधे से क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, और इसके क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड दूंगा कॉपी करने के लिए। जल्दी जल्दी कॉपी करिए आप लोग। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा इसमें। अगला है सीमांत लागत तथा औसत लागत में संबंध को हमको देखना है। पहला देखिए, जब क्या होता है, एमसी बड़ा है एवरेज कॉस्ट से, तो क्या होता है, एसी घटता है। कि जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी एवरेज कॉस्ट के, तो क्या होगा, न्यूनतम तथा स्थिर होता है। ठीक है। अगला देखिए, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट बड़ी होगी एवरेज कॉस्ट से, तो क्या होगा, एवरेज जो कॉस्ट है वो आपका बढ़ता है।
ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये शॉर्ट नोट का आपका काम पूरा हमारा फिनिश हो गया। अब हम सीधा इस पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग आपका चलते हैं और उसको देखते हैं। जल्दी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन समझाइए। कह रहे हैं उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए कि बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। ये हमको देखना है। तो कह रहे हैं एक फर्म, कोई भी कंपनी सकती है, का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के माध्य का संबंध है। क्या है? इनका संबंध है। तो क्यू एन इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 के कोमा T1 कोमा T2। क्लियर है? और अगर इनको आप डिफाइन करते हो तो Q क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा आपका वस्तु और Q मैंने वस्तु की उत्पादित मात्रा, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन या यूज किया है उसका फंक्शन का पूरा नंबर हो जाएगा। और अल्फा जो 1 है वो हमारी भूमि हो जाएगी, यानी कि लैंड हो जाएगा। और अल्फा 2 को जो हमने इसमें ऐड किया है ये आपका लेबर यानी कि जो हमारी श्रम है ये हो जाएगा। और के का मतलब यहाँ हो जाएगा पूंजी से, यानी कि कैपिटल से। कभी भी आप इकोनॉमिक्स में देखोगे तो के को हमेशा कैपिटल में ही, मतलब आपका पूंजी के रूप में ही डिफाइन किया गया है। T1 का मतलब है आपका तकनीकी 1, टेक्नोलॉजी से। और T2 का मतलब इसमें है आपका समय अवधि, यानी कि उस टाइम पीरियड से। ठीक। और O का मतलब है इसमें जीरो। इसमें मैं एक फंक्शन शायद भूल गया लगाना, अभी दिखा देता हूँ। O मतलब हो सकता है अन्य कारक, कोई और आपका फैक्टर इसमें आपका वेरी कर रहा हो, उस वेरी फैक्टर को हम लोग O मान सकते हैं। तो ये पूरा इसमें रूप में है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक, जैसी कॉपी हो जाए बताया आप मुझे। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए ये वाला पेज कॉपी करिए आप। और इसके बाद देखेंगे एक कागज का कुल उत्पादन क्या होता है, यानी कि एक इनपुट का आपका प्रोडक्शन क्या होगा, उस प्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी कर लें ताकि मैं एक दो क्वेश्चन और करा पाऊं। चलिए
आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आगत का कुल उत्पाद क्या होता है, ये हमको देखना है। देख लीजिए, आप कह सकते हैं यह आगत यानी कि इनपुट की सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित किया गया उत्पाद है। उत्पादित किया गया उत्पाद है। अन्य शब्दों में अगर आप इसको देखोगे तो क्या लिखागा? अन्य शब्दों में आगत की प्रत्येक इकाई के अनुरूप यह सीमांत उत्पाद का कुल जोड़ है। क्या है? टोटल ऐड है। ठीक, सूत्र के रूप में अगर आप इसको देखोगे, सूत्र में कैसा दिखाई देगा? टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी अपॉन टोटल क्यू। ठीक, और इस तरह भी हो सकता है P इक्वल टू AP इंटू क्यू। दोनों ही रूप में हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, लिख लीजिए, देख लीजिए, कुछ डाउट हो पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए, हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है? देखिए, यह परावर्ती आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग, इकाई का उपयोग लिख लीजिए, इकाई का उपयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उत्पादन है
जब स्थिर भागते समान रहें। सूत्र के रूप में, तो AP इक्वल टू TP अपॉन Q। ठीक, ये इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीमांत, उत्पादन लागत और आपका प्रोडक्शन फंक्शन को हमने इन सभी को हमने क्वेश्चन के रूप में भी देख लिया और नोट आपके फॉर्मेट में भी, और हमें किस तरह से अपनी परीक्षा में क्वेश्चन को लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी, जो आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, इसके माध्यम से मैंने आपको समझा दी है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।